अभी नाश्ता पराठे बना लिए मैंने, चाय बन रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है अंडा। हलीम मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, हलीम गर्म हो चुका है पूरी तरह से। तो चाय बन रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है जी अभी अंडे बनाने के लिए बिना ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ये हलीम जो है ना मैंने हाथ जल गया मेरा, और ये हलीम गर्म हो गया है शो वाला। तो अभी बनाते हैं हम अंडे और फिर करते हैं हम नाश्ता। ये तो फ्रेंड्स ग्रोसरी में कर आ गई। आके सबसे पहले तो भाई सारी सामान वामान थोड़ा बहुत सेटिंग किया, और उसके बाद चाय बनाई है, खाना खाया है, चाय पी है, और अभी कोई 10 बज रहे हैं। और अभी इस वक्त जो है ना मैं बैठी हुई सोच रही थी कि यार थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लूँ, या अपनी स्किन केयर कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो खैर मेरी जो स्किन है ना फेस की, वो इतनी ज़्यादा डल रफ हो रही है ना, इतनी ड्राई हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ लगा लूँ यार, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लूँ अपने फेस को। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ दिखाने लगी थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यार हमेशा मेरे बालों का ना ये मसला रहता है, अगर मैं स्ट्रेट भी कर लूँ ना बाल, उसके मतलब कोई 10-15 मिनट बाद ही ना एक बम फटा हुआ होता है मेरे बालों में भाई, जितना मर्जी स्ट्रेट कर दूँ। तो मेरे पास जो मेरा पहला स्ट्रेटनर आप लोगों ने देखा ही होगा, हालांकि एक अच्छे ब्रांड का स्ट्रेटनर है, उसके बावजूद भी ना वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था। पता नहीं यार ये इनकी भी क्या एक्सपायरी होती है, क्या होती है, लाइट ऑन कर दूँ, एक्सपायरी होती है कि क्या होती है, अल्लाह ही जाने। कि एक टाइम के बाद ना ये जो स्ट्रेटनर है ना, ये अजीब व गरीब हो जाते हैं। तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यार। अभी मेरी ड्रॉस में ये स्टॉक मेरा सामान कुछ पड़ा हुआ होता है, स्ट्रेटनर गिरा। ये स्ट्रेटनर जो है ना मेरा पिगमेंटन का ही है, लेकिन यार ये एक टाइम के बाद ना पता नहीं क्या क्या होता है इनको, जो है ना ये ग्रिप भी वो नहीं रहती, और ये ना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते ये, तो फिर लेना पड़ जाता है यार दूसरा। ये मसला है। तो ना ये मसला है कि ये पहले वाला था मेरा, अब क्या करूँगी यार, दे दूँगी मैं, किसी के काम आ जाएगा। तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक नया स्ट्रेटनर, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट येस इट्स रियली अमेजिंग। जो क्वालिटी, जो चीज़ हम 2-3 स्ट्रेटनर में देख रहे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन फ़िलहाल वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, नहीं लेना था मुझे वो। ले लेती मैं, लेकिन मुझे अपने बजट से आउट जाकर फिर उसको लेना पड़ता, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने ना फिर ये स्ट्रेटनर लिया है बिगमिंटन का, और बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। वहाँ पर ही उन्होंने मुझे एक लट मेरी निकाल के उन्होंने स्ट्रेट की थी, अल्लाह जाने अभी होगी कि नहीं होगी। काफ़ी देर पहले एक लट निकाल के उन्होंने मेरी स्ट्रेट की थी, ये देखें, शायद आपको नज़र भी आ रही हो, ये एक निकाल के उन्होंने स्ट्रेट की थी, अभी तक स्ट्रेट ही है, 4-5 घंटे हो गए, स्ट्रेट ही है। तो अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो अभी इसको निकाल के ना ज़रा मैं अनबॉक्सिंग करने लगी थी, देखने के चेक, वैसे तो मैं चेक कर कर ही लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई कैसा है। ठीक है, खोलते हैं इसको। तो ये निकाल लिया है, ये बड़ा अच्छा केस दिया हुआ है इसका, और इस पर इसकी वारंटी भी है, 1 साल की वारंटी है। कवर बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसका जी, देख सकते हैं। ये है शाइन थेरेपी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको ये यहाँ से लॉक होता है, यहाँ से बहुत प्यारा स्ट्रेटनर है। यस आई लाइक इट। कहना है स्ट्रेट करके पता चलेगा यार, जब सारे वाल स्ट्रेट होंगे ना तो फिर पता चलेगा कि कितना बेस्ट है। और ये जो क्लेम करते हैं ना जी ये शाइन थेरेपी, और इसमें एक वॉल्यूम आपको फील होगा, शाइन फील होगी, और जब तक आप हेयर वॉश नहीं करते तब तक इसका स्ट्रेट जो है वो बरकरार रहेगा आपके बालों में। ऑब्वियसली बालों को स्ट्रेट करना है, ज़बान को थोड़ी स्ट्रेट करना है, ज़बान तो पहले ही बहुत ठीक है। तो यस आई लाइक इट। अभी लगाया हुआ है भाई मैंने मुंह पे मास्क। मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी ड्राई हो रही थी। तो भाई फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, अभी असर और मगरिब के दरमियान में तकरीबन आधा पौन घंटे का गैप होता है, तो मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ मैं। असर की नमाज़ पढ़ ली मैंने, और सालन रखा हुआ है चूल्हे पे, बना रही हूँ जी मैं आलू गोश्त। आए है, अच्छा आए है, लग गया, खैर क्या करें यार, आलू गोश्त बना रही हूँ, और साथ में मैंने मास्क भी लगा लिया क्योंकि स्किन का भी ख्याल रखना है। आए हाय,
अच्छा फिर उसके बाद जाऊँगी जी मैं किचन में, और बस ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए, इसको अच्छी से स्क्रबिंग करूँगी अपने फेस की, और फिर मिलती हूँ फिर धोने के बाद, फिर असल बूथा फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी ना मुंह धो के और वज़ू कर लिया था, वज़ू करना था तो फिर मुंह धोना ही था, तो मुंह शू धो के नमाज़ पढ़ के मगरिब की, तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में। ठीक है, हाँ जी, एक अदद कोची बंदी नज़र आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ जी नज़र आ रही है, तो यही नज़र आएगी ना, और क्या नज़र आएगी आप लोगों को। तो भाई खाना बन रहा है पीछे। ठीक है, और किचन एकदम क्लीन हुआ है मेरा, इसलिए कि आज इतना ज़्यादा कुछ पकाना था नहीं। आज बन रहा है जस्ट आलू गोश्त। ठीक है, और आज जस्ट आलू गोश्त बन रहा है, और भुना जाए गोश्त की बुनाई हो रही है, गोश्त की बुनाई हो रही है। अच्छा, पहले ना माएँ कहती थी, मेरी आदत थी जब गोश्त बनता था ना, मैं कहती थी अम्मी मुझे इसमें से चाहिए थोड़ा सा, मैं कहती थी नहीं बेबरकती हो जाता है, पहले से निकाल लो। तो अच्छा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। वो पहले की माओं ने जो है ना 7-7 8-8 बच्चे होते थे, तो वो 1 किलो गोश्त, खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो जब से बचपन पूरा गुजारा, हमारे घर में रिस्क की कभी भी तंगी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि आधा किलो पकड़ा हो या 1 किलो पकड़ा हो, पूरा घर खा रहा हो। इनफैक्ट हमारे यहाँ इतना गोश्त आता था, मतलब घर वाले तो खाते ही थे, बस आस पड़ोस वालों को भी बांटा जाता था, दिया जाता था, और अपने घर का होटल था, घर के खाने थे सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिस्क की तंगी हुई नहीं। लेकिन ना वो एक माओं की वो पत्नी, उनका क्या माइंडसेट था, वो एक मिथ बनी थी कि जी पकती की हंडिया में से नहीं निकालना चाहिए वरना बेबरकती हो जाता है। भाई क्यों बेबरकती होगा, रिस्क है, वो खाने के लिए तो पक रहा है। अगर आधा कच्चा ही खाना है तो भाई इसमें से निकाल के कच्चा, मतलब आधा कच्चा पक्का खा लिया, तो उसमें कौन सी बेबरकती हो गई है ही वो खाने की चीज़, उसको खाने के लिए ही तो पका रहे हैं भाई, और किस लिए पका रहे हैं। तो ये ना माओं का ये वाली चीज़ें होंगी पहले ना, कि नहीं बेबरकती हो जाएगा। अब कोई पूछे कि भाई बेबरकती क्यों होगा, खाने के लिए बना रहे हैं ना, तो खाएंगे, इसमें क्या है, पूरा खा जाएंगे, इसमें क्या है, तो अल्लाह और देगा, आज खा लेंगे। तो ये वाली चीज़ होती थी। तो मैं तो आज भी यही करती हूँ, मैं तो भाई मेरा दिल करता है तो मैं निकाल के जो चीज़ मुझे दिल करती है मैं खा पी के मस्त। क्या करना है भाई, कल आज जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। ठीक है, इस चीज़ पर तवक्कल रखना चाहिए सबको, इस चीज़ पे यकीन कामिल होना चाहिए कि ये वाली प्लेट लेते हैं, और मेरी कुछ आदत भी है ना, मैं जब तक वॉश नहीं ना करूँ मुझे कुछ हो रहा होता है, और वॉश करने के बाद इस तरह से झाड़नी भी होती है प्लेट को, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, यूँ मैं तो ज़रूर निकालती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है इस तरह रोटी छोटी। सालन बन रहा है, आलू गोश्त बन रहा है। ठीक है, और अब इसमें डल जाएंगे आलू। तो भाई मैं ये सुबह का पराठे का इतू सा टुकड़ा बचा हुआ था, तो हाँ गरम, बोटी क्यों नहीं टूट रही भाई, ये रे मैं तो भाई इस तरह खा लेती हूँ, खड़े खड़े, जहाँ मुझे भूख लगी खड़े खड़े भी खा लेती हूँ। अगर ज़रूरी है किचन में रहना तो फिर खड़े खड़े भी खा लेती हूँ, मेरा तो चलता है भाई सब। यार मैं सोचती हूँ ज़िंदगी को काहे को इतना मुश्किल बनाना, भाई, काहे को इतना कॉम्प्लिकेटेड करना भाई। जितना सादा लाइफ होगी ना आपकी, आप उतने सुकून में रहोगे, सीधी बात ही है। और भाई जाके देख लेते हैं आलू गोश्त की शक्ल, और अब्दुल्ला चले गए हैं जिम, और देख लेते हैं हालत इज़ार आलू गोश्त की। आलू गोश्त बनके हो गया है रेडी, रोटियां मैं बना चुकी हूँ, इसलिए तवा यहाँ रखा हुआ है और गर्म भी हो रहा है। आहा, और जी लुक एट दिस आलू गोश्त। और आलू गोश्त जो है ना कौमी खाना है क्या पाकिस्तान का, आलू गोश्त है, कोई बताएगा। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार सा आलू गोश्त। ठीक है, और अभी इसके ऊपर थक 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 आज ना मैं आलू गोश्त में रोटी चूर के खाने वाली हूँ। ये जी गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। आहा, ठीक है, अब हमने इसको चलाना नहीं है, इसको जस्ट ढक के रख देना है ताकि इसकी खुशबू बैठ जाए इसमें, खुशबू।
the next day. तो जी आज बनाने लगी हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी आप लोगों को देने लगी हूँ। और ये रेसिपी जी बड़ों के लिए भी यकसा मुफीद है और छोटे बच्चों के लिए भी यकसा मुफीद है, ठीक है। और ख़वातीन के लिए भी यकसा मुफीद है, क्योंकि ख़वातीन में जो हार्मोन इम्बैलेंस का इशू होता है, पीसीओडी का मसला होता है, वो सारे मसले इस रेमेडी से हो जाएंगे रिज़ॉल्व। और फिर भाई ये मैं भी यूज़ करूँगी। और जिनके पीरियड्स का मसला होता है, इरेगुलर होते हैं पीरियड्स, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। ये एनर्जी बूस्टर भी है, प्रोटीन शेक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। चाहे तो इसमें स्वीटर अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है, स्वीटर, वैसे तो मैं स्वीटर के तौर पे मिश्री शामिल करने का सोच रही थी, लेकिन वो मैं सेपरेट करूँगी ताकि मिश्री जो है ना वो इसको चिपचिपा कर देगी, तो वो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो भाई इसमें है क्या क्या चीज़ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या है। सबसे पहले तो जी आ जाते हैं, ये है जी ये पम्पकिन सीड्स, और ये है जी चारों मगज़, और ये है जी सफ़ेद तिल, और ये आ गए जी सनफ्लावर सीड्स, और ये आ गए जी फ्लैक्स सीड, जिस उर्दू में बोलते हैं अलसी के बीज, ठीक है ये। इसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं नट्स। क्या क्या लिए हैं मैंने, ये सारे तो हो गए सीड्स, ठीक है। और ये जो है नट्स, इसमें मैंने सबसे पहले तो ले लिए भुने हुए चने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिए बादाम, यहाँ मैंने ले लिए काजू, यहाँ ले लिया जी पिस्ता, यहाँ ले लिया अखरोट, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं जी, ये है सौंफ, और ये जी फूल मखाने, ठीक है। ये आ गए जी फूल मखाने, ठीक है, देख लें ऐसे होते हैं फूल मखाने। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं जिससे बनेगा प्रोटीन शेक, और ये सारी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि ये मैं बना के फिर रख देती हूँ। तकरीबन ये तीन महीने, 3 से 4 महीने आराम से चल जाते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने भी पीना होता है। इसको आप बच्चों को दूध में डाल के भी दे सकते हैं, इसको आप जो है वो किसी दही में भी डाल के दे सकते हैं, आप इसको अपना खजूर के साथ कोई भी खजूर का शेक बना रहे हैं उसमें दे सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, और स्पेशली ये ब्रेकफास्ट में एक फुल ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई ये वाला नाश्ता। माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त और मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट, बिंदास, मज़े में। और इस रेसिपी के बाद और भाई बिंदास हो जाना है, ताकतवर हो जाना है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रोटीन सोर्स है, विटामिन डी की जिसमें डेफिशिएंसीज है, और प्रोटीन का एक फुल ऑफ सोर्स है ये सारे सीड्स, जो मैंने अभी आप लोगों को सारा इसके बारे में इसकी अफादियत बता दी है। तो ये इतने कोई अमेजिंग है, ये रेसिपी मैंने पहले भी बना के रखी थी, और पहले भी मैंने वीडियो इसकी बना के डाली थी अपने चैनल पर। तो और अभी फिर वो सारा मैंने जो बना के रखा था स्टॉक वो ख़त्म हो गया, अब जो है दोबारा से मैंने बनाया है, क्योंकि ये यार इतना अच्छा होता है कि सुबह के नाश्ते में जो है ना आप इसको नाश्ते के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। इसको पाउडर बना के आप बना के एक डब्बे में, एक जार में रख लें। अजान हो रही है, मैं आती हूँ थोड़ी देर। और मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार ये इतना कोई ज़बरदस्त है, स्पेशली वो लोग जो डाइट पर होते हैं और जिन्होंने अपना वज़न कम करना होता है। सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि आप इसको किसी भी सीरियल में डालें और इसको खा लें, ठीक है। ये पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, पूरा दिन आप खुद को जो है ना, आपको लगेगा आपका स्टमक जो है ना वो फिल हुआ है, आप पूरा दिन फिल रहेंगे, आप पूरा दिन जो है ना एक्टिव रहेंगे बिल्कुल इसको खा के। सो यस, अभी करना ये है, इसको मैंने करना है, पहले ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद हमने इसको पीसना है चॉपर में पीसते हैं। किस में पीसते हैं बस देख लेते हैं यार, किस में पीसेंगे। तो ये जो चीज़ है ना यार, ये इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, अपने बच्चों को ना बजाय पिज़्ज़ा और बर्गर और ये सारी चीज़ें खिलाने के, खिलाएं, ये सब भी खिला लें भाई। ज़बान का जायका है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ज़बान का जायका, इसके अंदर जो भी गया वो बस तबाही लेकर आएगा। आप अपने बच्चों को ये भी दें, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो यही है कि भाई उनको हेल्दी डाइट भी दें। हेल्दी डाइट से ये होता है कि बच्चों की नशोनुमा जो होती है उसमें भी इजाफा होता है, और बच्चों की जो जहानत होती है ना उसमें भी, बच्चों की मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो भी इम्प्रूव होती है इस चीज़ से। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, और माँओं की भी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है।
इसलिए जो हाउस वाइफ भी है, जो जॉब भी करती हैं, और स्पेशली वो ख़वातीन जो जॉब भी करती हैं और जो घर को भी देखती हैं, भाई उनके ऊपर तो डबल ट्रिपल जिम्मेदारियाँ हैं। तो उन्होंने तो लाजमी इसका इंटेक करना है। थोड़ा सा आपने 2 टेबल स्पून के करीब लिया, आप पूरा बना के रख लें। ये जो चीज़ है ना, ये चलनी है पूरा आपका तकरीबन 2-3 महीने निकाल लेगी। मैंने अपने हिसाब से लिया, आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लें। मेरी अपनी एक क्वांटिटी थी कि मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। कुछ जो सीड्स ख़त्म हो गए थे वो मैं कल ले आई थी, तो मैंने सोचा कि यार एक ही दफ़ा मैं बना के रख ली थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, थोड़ी सी हेक्टिक है इसमें कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बनाने करने में। सो यस, इसीलिए मैंने सोचा भाई एक ही दफ़ा बना के रख लेते हैं। सम टाइम होता है कि मेरे पास भी इतना वो टाइम नहीं होता, मेरी दूसरी चीज़ें भी चल रही होती है, तो फिर थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो जाता है। अगर चीज़ बनी रखी हो, बस आपने निकाला और किसी भी कंटेनर में। अच्छा, इसको जब आप बना लें पाउडर, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है डाल के, ठीक है। तो भाई जब हम अपने कपड़ों पर, हम अपनी दूसरी एक्सेसरीज पर इतना स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेंडिंग जो है ना हम अपनी ग़िज़ा पे, अपनी सेहत पे भी कर लें, क्योंकि सेहत के मामले में ना आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सेहत है तो सब कुछ है। अगर देखिए इस वक्त मेरी सेहत अच्छी है, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो आप इतना भी नहीं बोल पाएंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप बात करो। भैया अपने साय से, अपने वजूद से भी जो है ना उकताहट आना शुरू हो जाती है। तो यही वजह होती है। सम टाइम अभी मुझे ये फील हो रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से ना, तकरीबन कोई हार्डली हो गए होंगे 1-2 महीने से, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चीज़ों को भूल रही हूँ, मेरी मेमोरी इफेक्ट हो रही थी, और मुझे फील हो रहा था कि यार मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, कौन सा काम मैंने कब करना है वो भी मुझे याद नहीं रहता। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये ज़रूरी है, ये चीज़ें, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वही बिरयानियाँ, वही पुलाव, बिरयानियाँ, कोर्ट में, वो सब भी चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। वो तो खाना, ये ज़बान की चाट है, दुनिया में आए तो खाएंगे तो सही ना। लेकिन भैया उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, ठीक है। तो पहले के लोग यही सब चीज़ें तो खाते थे नाश्ते में। आजकल जो हम नाश्ते में फोड़ रहे होते हैं, अंडे पराठे जी, हलवा पूरी और निहारियाँ, तो पावे, तो चने, चिक्कड़ चने, सारी चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं। तो कभी कभी वो भी ठीक है, लेकिन रूटीन में डेली रूटीन में आप लोगों ने ये चीज़ खानी है, ठीक है। बता, मैंने आपको सब चीज़ें दी है। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, बता देती हूँ, और फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना, ठीक है। तो ये देख लें एक दफ़ा फिर, इसका मैं आप लोगों को शॉर्ट दिखा देती हूँ करीब से। फूल मखाने हो गए, सौंफ हो गई, और जी यहाँ पर आ गए भुने हुए चने, बादाम, काजू और पिस्ते, और यहाँ पर है नट्स। वो ये क्या है यार, ये क्या है, क्या ये अखरोट, छिले पे अखरोट। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर चारों मगज़, पाँचों मगज़ कह रही हूँ, पाँचवा तो मेरा अपना मगज़ है भाई। अच्छा, यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, अच्छा ये है जी सनफ्लावर सीड्स, और ये है जी अलसी के बीज, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्स सीड, ठीक है। ये हो गया। अब चले जी फटाफट से करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। आप सोच नहीं सकते कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ये मखाने, और फूल मखाने कहते हैं इनको। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी सोच है। इसको हड्डियाँ मजबूत होती हैं इससे विटामिन सी, विटामिन डी, ई, बेहतरीन और भरपूर सोर्स है ये विटामिन डी का। जिनकी हड्डियों में टक टक आवाज़ें आ रही होती है ना, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है, ये बेहद फ़ायदेमंद है उनके लिए जिनकी हड्डियाँ टक टक करती हैं। और जो ख़वातीन 30+ हो जाती हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई मैं तो अभी बड़ा अपने ख्याल रखना ज़रूरी है भाई। यही टाइम है कि आपने खाएंगे कुछ तो आप चल सकते हैं, वरना आप जल्दी पहुँच जाएंगे भैया ऊपर, ठीक है। ऊपर का टिकट कट जाएगा आप लोगों की जल्दी। तो इसको अच्छी तरीके से हम करते हैं ड्राई रोस्ट, और 1 बाय 1 हमने सारी चीज़ें रोस्ट कर लेनी है। फूल मखाने अच्छे से रोस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेपरेट कर लेना है। उसके बाद जी मैंने अब हमने इसको सबको करना है ड्राई आ गई है, प्लेन कर देंगे हम पूरी इसको सौटे करना है, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी कर लिया जी सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद जी अब बारी रहती है सारी सीड्स की। तो ये सारे सीड्स भी मैंने अच्छे से चटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद चटर पटर करने के बाद अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको भी मैंने कर लिया जी सेपरेट। तो भाई हो गई ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट, इसको भी कर लिया। ये सारे सीड ड्राई रोस्ट हो गए, और ये जी बादाम, पिस्ते, सारे नट ड्राई रोस्ट हो गए, सारे नट्स ड्राई रोस्ट हो गए, सौंफ ड्राई रोस्ट हो गई, और फूल मखाने ड्राई रोस्ट हो गए। फूल मखाने ड्राई रोस्ट कर लो तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, लुक लाइक बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंडर सबको। अब जी बारी आ जाती है इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने की। तो मैंने सोचा लगे हाथों इसका भी उद्घाटन हो जाएगी चॉपर का, और चॉपर को भी ट्राई कर लिया जाए कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो बस ठीक था। शायद अभी इसमें मैंने कीमा नहीं किया, इस वजह से ये सारा देखें जी अच्छे से हो गया, पाउडर फॉर्म में आ गया। और इसके बाद जी मैंने इसको एक कंटेनर में, एक बड़े से कंटेनर में सारा कुछ निकाल लिया।
सारा कुछ नहीं डाल लिया। मतलब भाई मेरा गला भी इतना ख़राब हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर मेरे पास 3 कंटेनर थे इस तरह, ये स्टील का बॉक्स था और लंच बॉक्स टाइप का, इसमें भी मैंने फ़िल कर लिया और जो बचा मैंने इससे छोटे कंटेनर में फ़िल कर लिया और जी हो गए ये सारे डब्बे तैयार। जनाब ये 3 कंटेनर हो गए हैं रेडी और अब ये अच्छे खासे जो है 3 महीने 4 महीने आराम से इजीली चल जाएंगे। मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़र में रखूँगी ऊपर फ्रीज़र से ये होता है कि ये ठंडे तो रहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो ये वाले जब यूज़ हो जाएंगे फिर हम लास्ट में इसको यूज़ कर लेंगे। तो जी ये बन गया प्रोटीन, फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ विटामिन डी, बी, सी सब कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है भाई, यही था आज का वीलॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये स्पेशल सी चीज़ पसंद आई होगी। काफ़ी हेल्दी है, इतने सारे फ़वाइद तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिए, अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस फटाफट से सर्दियाँ आ रही हैं भाई, सर्दियाँ आ चुकी है तकरीबन कराची में नहीं आई सर्दियाँ अभी तक। तो भाई फटाफट से आप लोग बना के अपने बच्चों के लिए ख़ुद भी पिएँ माएँ और अपने बच्चों को भी पिलाएं। हेल्दी रहें, फिट रहें, तवाना रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा पहने। तो जब आप अच्छा खाएंगे तभी आपको अच्छा पहनावा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी प्यारी सी छोटी सी बात के साथ मैं करती हूँ अपने वीलॉग का यहीं पर ही एंड। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए भैया तो फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब व्हिच इज बीइंग जिया। लो जी, टाटा, बाय बाय।